एक सपना जो बना एक बुरा सपना। बुरी किस्मत वाली पहली वॉयज। साल था 1912। टाइटैनिक इंजीनियरिंग का एक अजूबा अपनी पहली यात्रा पर निकला। यह अब तक का बनाया गया सबसे बड़ा जहाज था, विलासिता और मानवीय महत्वाकांक्षा का सिंबल। लोग इस शानदार जहाज पर सफर करने के सपने देखते थे। उनका मानना था कि यह कभी नहीं डूबेगा। उन्हें क्या पता था कि त्रासदी उनका इंतजार कर रही है। 10 अप्रैल को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से रवाना हुआ। यह न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था, जिसमें 2200 से ज्यादा यात्री और चालक दल सवार थे। जैसे ही लोगों ने किनारे से अलविदा कहा, उत्साह हवा में तैरने लगा। जहाज अपने गंतव्य की ओर आत्मविश्वास और गर्व के साथ आगे बढ़ा। अराजकता और साहस की एक रात, त्रासदी का खुलासा। यात्रा अच्छी तरह से शुरू हुई। अटलांटिक महासागर शांत और विशाल था। यात्रियों ने बोर्ड पर शानदार सुविधाओं का आनंद लिया। उन्होंने नृत्य किया, भोजन किया और कहानियां साझा की। लेकिन 14 अप्रैल की रात को अकल्पनीय हुआ। पूरी गति से चल रहा टाइटैनिक एक हिमखंड से टकरा गया। इस टक्कर से जहाज में शडर आ गया। यात्री और चालक दल डेक पर दौड़ पड़े। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अकल्पनीय हो रहा था। अकल्पनीय टाइटैनिक डूब रहा था। लोग जैसे ही लाइफ बोट के लिए दौड़े, अफरा तफरी मच गई। त्रासदी के बीच साहस और निस्वार्थता के कार्य सामने आए। रहस्य का खुलासा। टाइटैनिक के डूबने के पीछे के थ्योरीज। टाइटैनिक के डूबने ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इतना टेक्नोलॉजी रूप से उन्नत जहाज इतने दुखद अंत का सामना कैसे कर सकता है? आपदा को समझाने के लिए कई सिद्धांत सामने आए। कुछ ने बर्फीले पानी में तेज गति से नाव चलाने के लिए कप्तान को दोषी ठहराया। अन्य लोगों ने लाइफ बोट की कमी की ओर इशारा किया। जहाज के स्टील की गुणवत्ता और आइसबर्गों के बारे में चेतावनियों पर चालक दल की प्रतिक्रिया की भी जांच की गई। इस त्रासदी ने नौवहन उद्योग में जांच और सुरक्षा सुधारों को जन्म दिया। दुनिया ने 1500 से ज्यादा लोगों के जान गंवाने पर शोक व्यक्त किया। उस भयानक रात की घटनाओं पर हमेशा सवाल उठाते रहे। गहरे समुद्र की खोज, टाइटैनिक को ढूंढना और उसके मिस्टरीजों को उजागर करना। दशकों तक टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की तलहटी में अबाधित पड़ा रहा। फिर 1985 में रॉबर्ट बेलार्ड के नेतृत्व में एक संयुक्त अमेरिकी फ्रांसीसी अभियान ने मलबे का पता लगाया। सोनार तकनीक और दूर से संचालित वाहन का उपयोग करके उन्होंने टाइटैनिक के अवशेषों की पहली तस्वीरें खींची। इस खोज ने टाइटैनिक में वैश्विक रुचि को फिर से जागृत कर दिया। उन्नत पानी के नीचे रोबोट का उपयोग करते हुए बाद के एक्सपीडिशनों ने मलबे की अधिक विस्तृत तस्वीरें और वीडियो प्रदान किए। इन एक्सप्लोरेशनों से जहाज की खराब स्थिति का पता चला, जिसमें अनुभाग ढह गए थे और कलाकृतियां समुद्र तल पर बिखरी हुई थी। गहराई में एक विरासत, टाइटैनिक के साथ स्थायी आकर्षण। एक सदी से भी अधिक समय के बाद टाइटैनिक हमारी कल्पनाओं को मोहता है। इसके दुखद अंत की कहानी प्रकृति की शक्ति और मानवीय महत्वाकांक्षा की सीमाओं की याद दिलाती है। किताबें, फिल्में और वृत्तचित्र उस भयानक रात की घटनाओं का पता लगाना जारी रखते हैं। यात्रियों और चालक दल की कहानियां, उनकी उम्मीदें और सपने अधूरे रह गए, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के साथ गूंजते रहते हैं। मलबे से बरामद कलाकृतियां, जो अब दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रदर्शित हैं, अतीत से ठोस संबंध प्रदान करती हैं। टाइटैनिक की विरासत बनी हुई है। त्रासदी, वीरता और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की एक मार्मिक कहानी। अनुत्तरित प्रश्न, रहस्य जो बने हुए हैं। व्यापक शोध और अन्वेषण के बावजूद टाइटैनिक को लेकर कुछ रहस्य अनसुलझे हैं।
जहाज को डुबोने वाले हिमखंड का सटीक स्थान अभी भी बहस का विषय है। डूबने से पहले एंडिम घंटों में चालक दल की कार्रवाइयों की भी जांच की जा रही है। लाइफ बोट के वितरण और क्या अधिक लोगों की जान बचाई जा सकती थी, इस बारे में सवाल बने हुए हैं। व्यक्तिगत यात्रियों और चालक दल की कहानियां, आपदा के समय उनके एक्सपीरियंसेस हमें आकर्षित और प्रेरित करते रहते हैं। समय में हमेशा के लिए जमे हुए टाइटैनिक हमें याद दिलाते हैं कि कुछ रहस्य गहराई में छिपे रह सकते हैं।